गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 कर ली थी, उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था। अब एक्सरसाइज 9.2 करेंगे और 9.2 में हम स्टडी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से पहले हमने पीछे क्या स्टडी किया था एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। तो जो हमने स्टडी किया था इस चैप्टर में सबसे पहले एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑपरेटेड बाय एनी फोर ऑपरेशन। आप कोई भी नंबर और वेरिएबल आप चूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। सिंपल से एक्सप्रेशन मैंने लिए हुए हैं टर्म्स। अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये वाली सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म। मोनोमियल हैविंग सिंगल टर्म, हैविंग वन टर्म। अगर मैंने यहां लिख दिया 2x तो ये हमारे पास मोनोमियल है। अगर मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, ये भी मोनोमियल है। बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स, इफ आई एम राइटिंग 2x plus 1 तो दिस इज ए बाइनोमियल। 2y plus 3 या 2y स्क्वायर प्लस 3, ये भी हमारे पास बाइनोमियल है। अगर ट्राइनोमियल की बात करें तो a प्लस b प्लस c, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल तो अगर इसमें हम d ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाती है। अगर हम e भी ऐड करते हैं तब भी पॉलिनोमियल, और ये पूरा का पूरा फैमिली जो है हमारे पास वो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल बन जाती है। अब बात आती है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की। तो लाइक टर्म्स हमने क्या सीखा था, अगर सपोज हमारे पास 2x है और यहां भी 3x है तो ये लाइक टर्म्स है। कहने का मतलब जो वेरिएबल है, जो सेम वेरिएबल हमारा दूसरी तरफ होना चाहिए। अगर यहां पर 2x स्क्वायर y है तो उस तरफ भी हमें x स्क्वायर y मिलना चाहिए। तो ये लाइक टर्म्स हैं। यहां पे अगर -10 है, -100 है, इट डज नॉट मैटर, जो कोफिशिएंट है उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स, तो अनलाइक टर्म्स तो बहुत ज्यादा एग्जांपल हैं। ये x है, ये y है, ये आपकी अनलाइक टर्म होगी। 2x 2y अनलाइक टर्म्स होगी। 2x स्क्वायर और 2x, तो ये भी हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म्स, क्योंकि सेम नहीं है। यहां x स्क्वायर है और यहां पे x है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। देन कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा, सपोज दिस इज द एक्सप्रेशन 2x प्लस 3y प्लस 7। अब यहां पे कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। फैक्टर्स, अब ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म है, ये वाली सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अब इनके फैक्टर्स लिखने हैं तो यहां पे 2x के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2, x, क्योंकि जो 2x बना है वो 2 इंटू x से बना है। 3y के फैक्टर 3, y या 3 इंटू y। 7 के फैक्टर 1, 7 बोल सकते हैं, बिकॉज क्लास 6th में हमने स्टडी किया था 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज आगे हम जाके स्टडी करेंगे। सो ये हमारे पास जो अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में वो हमने कर लिया। अब जिसकी बात हो रही है, जो हमसे कह रहा है 9.2 एक्सरसाइज में, तो हमें मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो टू मल्टीप्लाई मोनोमियल्स, अब मोनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल से ही। जो फर्स्ट केस हमारे पास है मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल, और सेकंड केस में मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम बाइनोमियल से। फिर थर्ड केस में मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल या बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। जो एक्सरसाइज 9.2 है यहां पे हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल से मोनोमियल। सो एक एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है 3 इंटू 15y इंटू 2ab, ये हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो मल्टीप्लाई का आपने एक रूल याद रखना है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3, 15 और 2, इसको सेपरेट मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे देखो सेपरेट करके मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप रफ में कर सकते हो।
और उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या बचा आपके पास, एक y बचा और ए बी यहां पे लिख दिए। अब यहां पे 30 और 90 बाय ए बी, और लास्ट में देखो अब यहां पे 90 ए बी वाई। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल मैं यहां पर आपकी कन्वीनियंस के लिए ले लेता हूं। सपोज हमारे पास है 2x इंटू -5x। अब मैंने क्या कहा, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 5 2 ज़ा -10। अब यहां पे बेटा x इंटू एक्स, ये ध्यान देना आपने, x इंटू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 2। पावरें ऐड हो जाएंगी बिकॉज जो लाइक टर्म्स हैं, अगर आपके पास लाइक टर्म मिल जाती हैं, यहां भी x है और दूसरी जगह भी x है, तो अब उनकी पावरें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर वेरिएबल भी सेम मिल जाता है, वेरिएबल सेम मींस अगर आपके पास यहां पे x की पावर 2 है और यहां पे x की पावर 1 है, उस केस में भी आप पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो क्लास 7 में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे। इसके पीछे जो क्यों ऐड होता है, तो हमने स्टडी किया था x रेज पावर n इंटू x रेज पावर m इक्वल्स टू x रेज पावर m प्लस n। तो पावरें हमारी ऐड हो जाती हैं, और ये लॉज हमारा नंबर्स में भी एप्लीकेबल है, एक्सपोनेंट्स में भी ये रूल हमारा यूज होता है। ऐसे ही सेकेंड रूल हमारे पास था x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, तो ये हमारे पास होता है x की पावर m माइनस n। पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं कब, जब हमारे डिवीजन में एक्सपोनेंट दे रखे हो, उस केस में। तो और थर्ड था हमारे पास x की पावर m की पावर m, पावर की पावर है तो पावरें आपकी इनटू कर जाती हैं। तो जैसे जैसे आपकी जो आइडेंटिटी यूज होगी वैसे वैसे हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो फर्स्ट केस है उसमें हम लोग करेंगे मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, अब एक्सरसाइज में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मोनोमियल्स। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट केस में 4 इंटू 7p, तो फर्स्ट केस यहां डिस्कस किया हुआ है, 4 इंटू 7 इंटू p, तो ये तो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 4 7 जा 28, और p का कोई लाइक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई के लिए है नहीं, तो ये तो सिंपल है 28p। यहां पे देखिए बेटा सेकेंड पार्ट में, यहां पे आपके पास है -4 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू p इंटू p, क्योंकि p हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो ये आ गया -28। और मैंने कहा, क्या कहा था आपको, पावरें ऐड हो जाती हैं, तो यहां 1 है यहां 1 है, तो p की पावर 2 हो जाएगी। पर उसमें आपने याद रखना है, अगर p है और अगर q है, उस केस में हम पावरें ऐड नहीं करेंगे, हमारे पास सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो यहां भी सेम वेरिएबल था, उस केस में हमने इनको पावरें ऐड कर दी। अगर वेरिएबल सेम नहीं है, अगर p है और q है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या करेंगे, सपोज ये आपके मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8 और pq, हम सिंपल से pq लिख देंगे अगर हमारे वेरिएबल सेम नहीं है। तो यहां भी आंसर आपका यही निकाल के रखा था बेटा, देखो -28 p स्क्वेयर। थर्ड पार्ट आपके पास आ जाएगा -4 इंटू 7। अब यहां पे आ गया p इंटू p इंटू q। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, -28। अब देखो बेटा p कितने हमारे पास, 2 हैं, तो p की पावर 2 और q एक ही है, तो q हमने 1 कर दिया। तो ऐसे भी इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, अब यहां पे हमारे पास फोर्थ पार्ट है, यहां पे 4p की पावर 3, 4p की पावर 3 इंटू -3p। तो इस केस में बेटा देखो 4 इंटू -3, 4 इंटू -3 इंटू p की पावर 3 इंटू p, जल्दी से बताओ कितना आ गया ये, -12। यहां पे p 3 है और यहां पे 1 है, तो कितने हो जाएंगे, p की पावर 4। तो ये आपका आंसर है। और ये जो फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में आप एक चीज याद रखना, 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है, जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो उस नंबर को 0 बना देता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उस नंबर को 0 बना देगा, अगर किसी वेरिएबल के साथ इंटू करेगा तो वो भी 0। तो यहां पे आ गया 4p इंटू 0, तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया
0, क्योंकि ये सभी को 0 कर देगा। तो ये जो हमने बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टडी किया, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मोनोमियल्स टू मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स ऑफ देयर लेंथ एंड ब्रेथ। अब क्वेश्चन बेटा सेम है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कुल मिला के हमें मल्टीप्लाई ही करना है। आपको एक लेंथ दे रखी है और दूसरी ब्रेथ दे रखी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट पार्ट के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ L इंटू बी, और L क्या हमारे पास P इंटू क्यू, और ये आ गया पी क्यू स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों? क्योंकि एरिया को हम स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे P का भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है इसकी, और Q का भी कोई साथी नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करके बन जाएंगे, इसको हम पी क्यू लिख सकते हैं, सिंपल, क्लियर। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। लेंथ हमारे पास हो गई L इक्वल्स टू 10m और ब्रेथ है 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएंगे 10 इंटू 5, ऑलरेडी मैंने आपको कहा 10 इंटू 5 और m इंटू n, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई होके 50 आ गया आपके पास, और m और n, m का भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है और n की भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये हो गया m n। ऐसे ही अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास लेंथ हो गई 20 x स्क्वायर और ब्रेथ हो गई 5 y स्क्वायर। इन दिस केस एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ 20 x स्क्वायर इंटू 5 y स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या कहा, ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे 20 इंटू 5, तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिखना है इंटू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 100 x स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ दिस इज योर आंसर। एक पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आई एम डूइंग द लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट आपके पास लेंथ जो है, लेंथ आपके पास है 3, नाउ दिस इज द फिफ्थ पार्ट, लेंथ इज इक्वल टू 3mn, breadth is equals to 4np। length into breadth 3mn into 4np। now in this case 3 into 4, okay, into m into n into n into p। now in this case this is 12 m का कोई पेयर नहीं है, m n into n आपको बताया n की पावर भी 1 है, और तो ये n की पावर कितनी हो गई 2, और p का भी कोई पेयर नहीं है, तो ये आ गया p। तो ये आपके पास आ गया 12m n स्क्वायर p। दिस इज योर आंसर। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो टेबल आपको दे रखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट मोनोमियल्स आपके पास ये वाली आपने मोनोमियल लेनी है, और सेकंड मोनोमियल ये है। तरीका मैं आपको बता देता हूं बेटा, देखो फर्स्ट मोनोमियल्स 2x है इनटू सेकंड मोनोमियल 2x, तो ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। ये आपका आंसर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। नाउ 2x इनटू माइनस 5y, तो ये आ गया 10, आई एम राइटिंग हियर माइनस 10 xy, तो आप यहां पे वैल्यूज लिख दोगे। अब 2 के साथ 2 3 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x क्यूब, x की पावर 3। 2 इंटू ये 2x है, और ये मल्टीप्लाई करो जल्दी से, रफ में कर सकते हो आप, और जो भी आंसर आ रहा है आप यहां पे लिख सकते हो, माइनस 4xy। यहां पे आ गया माइनस 8 x इंटू एक्स स्क्वायर y, ये x की पावर 2, ये आ गया माइनस 8 x स्क्वायर y। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट 1 बाय 1 आपने सभी को कर लेना है। यहां पे आ गया 2x एंड दिस, तो ये आ गया 2x इंटू 7x स्क्वायर y। जल्दी से बताओगे, 14 x की पावर 3 एंड y। दिस इज योर आंसर। आपने सॉल्व करके वहां पे फिल कर देना है। लास्ट आपके पास आ जाएगा माइनस 18, 9 टू द माइनस 18 x की पावर 3 y स्क्वायर।
सो यह हमारा फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड के लिए, अब इसका काम हो गया। नाउ दिस इज ओवर। नाउ दिस -5y इंटू 2x 5 to the 10 -10 xy। बाय एक्स भी लिख सकते हो, पर जब हम अल्फाबेट्स लिखते हैं तो x पहले आता है, तो x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। फर्स्ट हो गया। नाउ -5y इंटू -5y, 5 5 25, दो नेगेटिव हैं, 25y स्क्वेयर, यह आ जाएगा 25y स्क्वेयर। नेक्स्ट है -5y और आपका आ जाएगा, ये तो सेम है, यहां से 3x स्क्वेयर। तो जल्दी से बताओ, -15x स्क्वेयर y, -15। ऑलरेडी आंसर यहां दे रखा है, आपको चेक करने के लिए जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं वो राइट है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ये तो फिक्स है, -4x y, दिया गया 20, दिया 2 नेगेटिव्स, तो 2 नेगेटिव्स होते हैं हमारे, आंसर पॉजिटिव होता है। और यहां से आ गया x y स्क्वेयर, क्योंकि y और y 2y है, तो यहां आ गया 20x y स्क्वेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर आपने खुद कर लेने हैं बाकी टेबल। सेम प्रोसीजर है, -5y है, यहाँ पे 7x स्क्वेयर y, तो यह आ गया 35, माइनस का x स्क्वेयर लिखेंगे और y इंटू y आपके पास y की पावर 2, -35 x स्क्वेयर y स्क्वेयर। नाउ दिस इज योर आंसर। लास्ट बाकी आपने खुद करने हैं। हमारे पास आ गया -5y इंटू -9x स्क्वेयर y स्क्वेयर। कितने नेगेटिव्स हैं? 2 नेगेटिव्स हैं, आंसर पॉजिटिव आएगा। 9 5 45 x स्क्वेयर, बाई कितने हो गए? एक बाई यहाँ पे, दो यहाँ पे हैं, बाई की पावर 3, तो ये आ गया 45 x क्यूब y क्यूब। जब आप इसको फिल कर लोगे कंप्लीट, आप मल्टीप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप इसको मल्टीप्लाई करके फिल कर लोगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका इस टाइप से आपका रिजल्ट बन जाएगा। फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, कंप्लीट कर लो, फिर इसकी टर्न है, इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये वाला मल्टीप्लाई करेगा, देन दिस मल्टीप्लाई। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम सिर्फ मोनोमियल्स को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे पास जैसे एरिया हमारे पास होता है, तो एरिया हमारे पास क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का जो एरिया है लेंथ इंटू, यहां पे रेक्टेंगुलर बॉक्स कह रहा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब वो क्यूबॉइड की बात कर रहा है। तो इन केस ऑफ ए क्यूबॉइड जो वॉल्यूम हमारा होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। तो फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप लिखोगे L इक्वल्स टू 5a, ब्रेथ इक्वल्स टू 3a स्क्वेयर। प्रोसीजर जो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा कर दिया, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। H इक्वल्स टू 7a4। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, वॉल्यूम यू नो L इंटू बी इंटू एच, तो करना क्या हमें? मल्टीप्लाई ही करना है, 3a स्क्वेयर इंटू 7a की पावर 4। तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये कितना आ गया? 7 3 21 और 21 इंटू 5 105, 105 और a की पावर, अब a काउंट कर लेते हैं एक बार में सॉल्व। यहाँ पे a है, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 4 है। सो 4 और 2 6 और 6 और 1 7, a की पावर 7। अब करते हैं बेटा सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट मैं यहीं पे कर देता हूं। सेकेंड पार्ट, L इक्वल्स टू 2p, ब्रेथ इक्वल्स टू 4q और हाइट इज इक्वल्स टू 8r। तो जो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई कर दो 2p इंटू 4q इंटू 8r। सो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आंसर आ गया? आंसर आपके पास आ गया 432 और 32 2 जा 64,
PQR। ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। सो अब थर्ड पार्ट और एक पार्ट में आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। तो थर्ड पार्ट मैं खुद कर लूंगा, और थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो है L इक्वल्स टू एक्स वाई, ब्रेथ इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर वाई, और h इक्वल्स टू 2x वाई स्क्वेयर। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, सो एक्स वाई इंटू 2x स्क्वेयर वाई इंटू 2x वाई स्क्वेयर। सो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर्स को, तो यहाँ पे 2 और 2 हमारा आ गया 4। सो x की काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो x की पावर 4। बाई काउंट कर लेते हैं, तो बाई की पावर भी 4, 2 यहाँ पे, 1 और 1, हमारे पास 4, x की पावर 4 और बाई की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। और यहाँ पे सारी की सारी आपके पास मोनोमियल्स हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। सो फर्स्ट है हमारे पास एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। सो पहले लाइक टर्म्स को देख लेते हैं। एक्स इंटू एक्स, 2 ही एक्स हैं, वाई इंटू वाई, 2 वाई हैं, जेड इंटू जेड, 2 जेड हैं। अब यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, अब 2 एक्स हैं तो एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2 और जेड की पावर भी 2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे आ गया a इंटू माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब। सो यहाँ पे तो माइनस आएगा क्योंकि एक नेगेटिव है। अब यहाँ पे हो गए 3 और 2 5 और 1 6, a की पावर 6। थर्ड पार्ट में आपके पास आ गया 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वेयर इंटू 16y क्यूब। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आपके पास आ गया 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 इंटू 16 256 और 256 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ गया 21024। अब चेक कर लेते हैं बाई कितने हैं, 3 यहां पर हैं, 2 5 और 1 6। सो यहां पे आ गया y की पावर 6, तो ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, फोर्थ आपने खुद से कर लेना है। m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। सो दिस इज हाउ मैनी m, माइनस आएगा सबसे पहले 1 2 3, m की पावर 3, n कितने हैं, n हमारे पास 2 हैं, और p कितने हैं, p हमारे पास 1 ही है, तो दिस इज योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। सो अभी जो हमने स्टडी किया मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।